वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू विद्यानंदी क्लासेस। कैसे हो सब? चलिए जी, हम लोग पढ़ रहे हैं 11th का बिजनेस स्टडीज़। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कॉमर्स, इंडस्ट्रीज़, है ना। इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमारा पूरा हो चुका था। चलिए, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ ये बिजनेस एक्टिविटीज़ शेयर करी थी, जहाँ पे अपन ने बात करा था कि क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है कि एक इंडस्ट्री वाला सेक्टर है और एक कॉमर्स वाला सेक्टर है। एम आई राइट? यस। इंडस्ट्री में हमने देखा था प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी में दो, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। सेकेंडरी में आपका मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग इंडस्ट्री। फिर जब हमने बात करी थी टर्शरी इंडस्ट्री की, तो टर्शरी इंडस्ट्री और एड्स टू ट्रेड के कॉमन पॉइंट्स हैं जिनको हम सर्विस सेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम आज पढ़ेंगे। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में एक इंटरनल होता है, दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड होता है। होलसेल, रिटेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है, बट हमें सब चीज़ें ध्यान से समझनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा इंडस्ट्री कल हो चुका था। कॉमर्स पे बात करते हैं। कॉमर्स में क्या है? रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। भाई आपके इंडस्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस तो हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया है ना, या फिर और भी असेंबलिंग है, प्रोसेसिंग है, सब चीज़ हो गए, बट उस फिनिश गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ये हमारा कॉमर्स सेक्शन करेगा, जिसमें बीच में आपका होलसेल है, रिटेल है, प्लस इसके अलावा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें। देयर विल बी नो यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स अनलेस एंड अनटिल दिस गुड्स रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। तो ऑल द प्रॉब्लम लाइक हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ये अपन आगे देखेंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम्स किसने सॉल्व करी है? हमारी कॉमर्स ने सॉल्व करी है। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स की हम बात करें तो फंक्शन ऑफ कॉमर्स कुछ इस तरीके से हैं। ये मैं हिंड्रेंसेस वाला पॉइंट आपको थोड़ी देर से लेता हूँ। पहले हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स में। क्लासिफिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड में आपके पास ट्रेड क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स है, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और जहाँ पे मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को बेटा एक साथ लेके आया जा रहा है और इनके बीच में एक लिंक बिठाई जा रही है जिससे गुड्स कंज्यूमर तक पहुँच जाए। ट्रेड में दो टाइप के होते हैं आपके। एक पहला होता है होलसेल ट्रेड, दूसरा होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में क्या होता है? और यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरर से बेटा बल्क में खरीद रहा है, डिस्काउंट पे खरीद रहा है। ठीक है, और ये आगे क्या कर रहा है? रिटेल्स वालों को छोटे छोटे स्मॉल लॉट्स में दे रहा है। और रिटेल ट्रेड वाले क्या कर रहे हैं? वो होलसेल से खरीद रहे हैं और कंज्यूमर को सिंगल यूनिट, डबल यूनिट्स में अपना जो गुड्स है वो पास ऑन कर रहे हैं। क्लियर? और अपना अपना मार्जिन बेटा ये लोग लेते हैं एज अ इंटरमीडिएट। ये इंटरनल ट्रेड में हमारे लिए हेल्प करते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड में अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी कंट्री से बाहर भेज रहे हो तो एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब अपनी कंट्री में अगर बाहर का कोई गुड्स अगर आप मंगा रहे हो तो दैट इज इंपोर्ट। और एंट्री पोर्ट मतलब ये होता है जहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो ये इंडिया है और यहाँ पे श्रीलंका है। श्रीलंका में कोई गुड्स को उनको कुछ गुड्स चाहिए, बट वो गुड्स आ रहा है यूएसए से, बट वो रूट कहाँ से कर रहा है? इंडिया से। मतलब मेन कनेक्टिविटी कौन बना? इंडिया। तो इंडिया में अगर कोई उस गुड्स को यूएसए से खरीद के श्रीलंका में बेच रहा है तो दिस इज नोन एज एंट्री पोर्ट, कि इंडिया में उसका कंजप्शन नहीं हो रहा है बट रूट हमारे इंडिया के थ्रू जा रहा है। तो दैट इज एंट्री पोर्ट। ये होता है आपका इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। फिर आते हैं हम लोग एड्स टू ट्रेड की तरफ। एड्स टू ट्रेड में बेटा ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज बोल लो, एड्स बोल लो, मतलब हेल्पिंग, जो ट्रेड्स को जो हेल्प करते हैं उनकी बात करिए। कि आपके ट्रेड को चलाने के लिए आपके जितना भी ये इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, आपका इंटरनल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, इन सबको चलाने के लिए आपको हेल्पिंग सर्विस सेक्टर की रिक्वायरमेंट है, और वो सर्विस सेक्टर ही आपका क्या है? एड्स टू ट्रेड है। इनको टर्शरी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी सारी इंड्रेंसेस को दूर करते हैं। इसमें हमारे पास टोटल 5 टाइप के हैं। वो 5 टाइप कौन कौन से बेटा? सबसे पहला है आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सी, अगर आपको गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाना है, अगर आपको कोई कम्युनिकेशन करना है तो ये आपको हेल्प करेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बेटा बिना बैंकिंग के, बिना फाइनेंस के आप अपना बिजनेस कर ही नहीं सकते हो। लोन की रिक्वायरमेंट,
पेमेंट ट्रांसफ़र की रिक्वायरमेंट, फंड की रिक्वायरमेंट, ये सब आपका कौन करके देगा? बैंकिंग एंड फाइनेंस। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन में हम लोग ये बोलेंगे कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है बेटा वो पेड होता है, पब्लिक रिलेशन जो होता है वो नॉट पेड होता है। एडवर्टाइजिंग के लिए आपको एक जैसे प्रिंट मीडिया या कोई भी सोशल मीडिया, इस तरीके से आपको जगह चाहिए रहेगी जहाँ पे आप स्पेस खरीदोगे और अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराओगे। पब्लिक रिलेशन में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ये सब माउथ पब्लिसिटी पे हो जाता है, या कई बार कंट्रोवर्सी के थ्रू, या कई बार कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, हम ये इस तरीके से कह सकते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि इस तरीके से भी हो जाता है कि अपने आप ही प्रमोशन हो जाता है उस चीज़ का, मतलब कोई कंट्रोवर्सी पैदा हुई या कोई इस तरीके से पॉइंट क्रिएट हुआ कि ये क्या चीज़ है, और अपने आप ही उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। फिर वेयर हाउसिंग, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार हमें स्टॉक में मेंटेन करना है, क्योंकि देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। लेट्स से एग्जांपल कि अभी ठंडी आने वाली है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ठंडी का जितना भी प्रोडक्शन होता है, जैसे एग्जांपल के लिए स्वेटर्स है, जैकेट्स है, ये सब क्या उसी सीज़न में बनाए जाते हैं? नहीं, इनकी प्लानिंग, इनकी मैन्युफैक्चरिंग सब इस सीज़न में स्टार्ट हो चुकी होती है। ऐसे जब गर्मियों में कूलर की ज़रूरत रहती है तो सिर्फ वो उसी टाइम पे मैन्युफैक्चर नहीं होते, वो पहले हो जाते हैं। तो फिर ये सारे प्रोडक्ट्स रखे कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, या कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसे होते हैं जिनको कोल्ड स्टोरेज में भी रखा जाता है, जहाँ पे कोल्ड वेयर हाउसिंग के नाम से उनको जाना जाता है, कि जहाँ पे उन प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है और वो ख़राब नहीं हो, इसके लिए उनको इस तरीके से रखा जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कौन हेल्प कर रहा है? वेयर हाउसिंग। एंड लास्ट, अगर आपको कोई भी नुकसान होने वाला है, नुकसान हो सकता है, कुछ अनफोर्सिंग फैक्टर्स होते हैं और कुछ ऐसा होता है कि जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जिन पे हमारी कोई कमांड नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कारण से अगर आपको लॉस दिखता है बिजनेस में, आगे रिस्क रहती है, तो उस रिस्क को पूरा कवर करने का काम किसका है? इंश्योरेंस का। सो दीज आर दी 5 सेक्टर्स, सर्विस सेक्टर्स, जो आपके ट्रेड कॉमर्स को हेल्प करते हैं, मतलब ट्रेड को हेल्प करते हैं, आपके बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं। Those are the transport and communication, banking and finance, advertising and public relationship, warehousing and insurance. I hope the point is clear. ठीक है, चल यहाँ तक हो गया है अपना बिजनेस रिस्क। हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हमारा एक लास्ट टॉपिक और बचता है, बट उससे पहले एक बार मैं वापस से आपको शुरू से आगे तक अपन थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अपन ने कहाँ कहाँ तक कर लिया। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स हम लोग पढ़ेंगे, बट एक बार मेरे साथ यहाँ तक देखो। क्या बिजनेस एक्टिविटी में हमने क्या कहा कि क्लासिफिकेशन आपका इंडस्ट्री और कॉमर्स के रूप में हुआ है। प्राइमरी इंडस्ट्री में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, और ये चारों हमारे कवर हो चुके हैं। ट्रेड में बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आज हमने होलसेल देखा, रिटेल देखा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट देखा। ये सारा भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और सबसे लास्ट में हम लोगों ने जो देखा दैट इज टर्शियरी इंडस्ट्री और एड्स टू ट्रेड, या फिर इसको सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपके 5 मेजर सर्विस से दी हुई है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? ये सब वो सेक्टर्स हैं या वो इंडस्ट्रीज हैं जो आपके ट्रेड को हेल्प करती है, या जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को हेल्प करती है आगे बढ़ाने में। ठीक है, चलिए, इसीलिए एक टॉपिक आया कि कॉमर्स का एक्चुअल फंक्शन क्या है। तो कॉमर्स का एक्चुअल फंक्शन है कि जितने भी हिंड्रेंसेस है, अब हिंड्रेंसेस कौन कौन से पहले देखो। हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन्स, हम लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, भाई लोग तो समझ में आ गए, बट उनकी जगह तक कैसे पहुंचेंगे। हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम, क्या हम टाइम पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। हिंड्रेंसेस मतलब होता है रुकावट, ठीक है। हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज, भाई एक्सचेंज कैसे करेंगे। ये सब चीज़ें हमारी रुकावटें बन रही थी। रिस्क कैसे कवर करेंगे, नॉलेज कैसे होगा। तो ये सारी रुकावटों के लिए आपको कॉमर्स हेल्प करता है। और कॉमर्स किस तरीके से हेल्प करता है? सी, जब हम पर्सन्स की बात करते हैं तो बेटा आपका होलसेल रिटेल ट्रेड जो है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है, ये सब आपको क्या है, आपका गुड्स उस पर्सन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। प्लेस की बात करेंगे तो आपको उस गुड्स को वहां तक पहुंचाना है, तो आपको कौन काम आएगा बेटा? यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन काम आएगा। टाइम की बात करेंगे तो बेटा गुड्स आपके उस टाइम पे मिलना चाहिए, तो यहाँ पे आपको वेयर हाउसिंग काम आएगी। कि आज आप बना रहे हो, भाई मैन्युफैक्चर तो आज बना रहा है ना, बट कंज्यूमर को चाहिए कब? उस टाइम पे उसे दिलाने का काम कौन कर रहा है? वेयर हाउसिंग। क्योंकि ये सारा प्रोडक्ट आपने कहाँ रखा हुआ है? वेयर हाउसिंग में।
एक्सचेंज में कौन हेल्प कर रहा है बेटा? बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये सेक्टर आपको पूरा हेल्प कर रहा है। ये सारे पॉइंट्स बेटा कॉमर्स से रिलेटेड। और हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, रिस्क कौन कवर कर रहा है? आपकी इंश्योरेंस सेक्टर, ये हमारा पूरा रिस्क कवर कर रहा है। और नॉलेज कौन दे रहा है कस्टमर को रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स एंड ऑल? ये सारा नॉलेज आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये सारा नॉलेज आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? एडवर्टाइजिंग के थ्रू या पब्लिक रिलेशन। तो कहीं ना कहीं आपने क्या चीज़ देखी कि ये वो पॉइंट्स हैं जो, एक तो मैं बोलूँगा ये तो 5 सर्विस सेक्टर्स तो हो ही गए हमारे। ये देखो ये 5 तो हमारे कौन से हो गए जो हमारे सर्विस सेक्टर के हैं। और प्लस इसके अलावा जो कॉमर्स का आप देखते हो, मतलब ट्रेड वाला जो सेक्शन देखते हो जिसमें होलसेल, रिटेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, तो ये सब मिलके बेटा कॉमर्स के फंक्शंस कर रहे हैं। और इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है टू रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ, remove the hindrances of what? Remove the hindrances of persons, place, time, exchange, risk and knowledge by all this point। और यही तुमको एग्जाम में भी एग्जैक्टली लिखना है कि अगर आपको पर्सन्स को हटाना है तो आप इनको यूज़ करोगे, कॉमर्स का ये सेगमेंट यूज़ करोगे, कॉमर्स का ये सेगमेंट यूज़ करोगे, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, बस इसको एक्सप्लेन करके लिखना है ना? सिंपल। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेटा। और अगर आप पेड क्लासेस करना चाहते हैं अकाउंट्स के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए तो बिल्कुल आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, इवन ऑफलाइन कनेक्ट कर सकते हैं इंदौर में। इसके अलावा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कोई और डाउट्स हैं, आप अपने डाउट्स को कमेंट के रूप में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे ऐड कर सकते हैं या फिर मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।